वेलकम टू अवर चैनल लॉजिक क्लासेस। आज हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, ये 48 है। ठीक, अब इसमें दो ट्रायंगल दे दिए हैं, ए बी डी और ए डी सी। इसमें आपको बतानी है एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप लोग को हमने इस वीडियो से पहले 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, 3 नहीं 4 हो गई, अब तो 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई है। उन्हीं 4 प्रॉपर्टी का यूज़ करके, 4 क्यों, उसमें से 3 ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, ये आंसर निकाल लेंगे इसका। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उसमें जो दो साइड इक्वल होती है, तो जो दो साइड इक्वल होती है ये ऐसे, तो जो यहाँ पे एंगल होता है वो इक्वल होता है इसके, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आप लोगों ने, जब ये लाइन इक्वल है और ये लाइन इक्वल है तो यहाँ पे जो ऐसे एंगल बन रहे हैं ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें ये एंगल पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंगल हमें पता होना मैंडेटरी है। तो इस वाले में हम कर सकते हैं। इसमें देखिए ये वाला एंगल इक्वल, वो साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, मतलब ऐसे। अब जब ऐसे बन रहा है, ये वाली इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, बी डी और ए डी इक्वल है, तो जो यहाँ पे एंगल है ये ऐसे, वही एंगल यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब इन दोनों को यूज़ करके हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल, इसको हम y मान लें या कुछ ना मानो, एंगल डी ही रहने उसको। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी डी में हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लिखना मैंडेटरी है एग्जाम में, नहीं तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। एंगल ए 48, ए भी 48 है, एंगल डी आपको फाइंड करना है। ठीक, 48 कितना होता है बताइए, 48 होता है 96। ठीक, अब एंगल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसको इधर ले जाएंगे जो माइनस में हो जाएगा। ठीक, एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 96। 180 में से 96 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अगर 180 में से हम 100 को माइनस करते तो 100 आता, उसमें से 4 और माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा। अगर हम 180 में से 100 माइनस करते हो तो क्या आता है, 80 आता है। 80 में 4 और माइनस कर दो, 6, मतलब 6 और माइनस कर दो 80 में, ये आ गई 84। ठीक, अब ये वाला एंगल जब आ गया, ये देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, लीनियर पेयर। ये देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, इसमें ये वाला 84 है, ये वाला आपको नहीं पता है, एंगल नहीं पता है ना, ये वाला एंगल, इसको क्या मान लें, y मान लें। ये 84 है, ये y है। इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लीनियर इक्वेशन का, नहीं लीनियर पेयर का। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल होता है 180 के इक्वल होता है। ठीक, उसमें से 84 आ चुका है, तो y कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, किसके इक्वल रख दो, 180 के इक्वल रख दो, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये करेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 84। ठीक, अब 180 में से 84 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 6। 17 में से 8 गया, कितना बचेगा, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा।
ठीक, 96 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 96। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 96, हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि ये नहीं है, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ठीक, कितनी आ गई 96 आ गई। अब ये एक्स दोनों इक्वल है। अब इस एंगल में हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में लगाएंगे ADC, इन ट्रायंगल ADC में प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। SP एंगल A कितना है, x है, एंगल D कितना है 96 है, एंगल C कितना है, x है। ये कितना हो जाएगा 2x, x और x ऐड हो गया 2x हो गए। 96 को उधर ले जाइए, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 180 में से 96 गया, कितना बचेगा 84 बचेगा। तो यहाँ 2 भी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ठीक, निकाल दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 42। कितनी आ गई 42। ठीक, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में हमको, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।